Hello and welcome to Amazon Academy. Today title of video is Multinomial Theorem 1. देखिए इस थ्योरम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हम इस वीडियो में देखेंगे, एक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीनॉमियल थ्योरम होता क्या है. देखिए दिस इज जस्ट अ टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देखिए whenever you need to distribute identical objects among different persons, then this theorem is applied. Identical objects among different persons. तो देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपको उसकी एक ट्रिक भी सिखाऊंगा. पहले हम एक प्रॉपर मेथड देखते हैं. सो a bag contains 10 identical red balls, 10 identical blue balls and 10 identical green balls. So we have three kind of balls, but balls are identical individually, means red are identical, blue are identical and greens are identical. In how many ways we can select 10 balls from it? Okay, देखिए तो हम सीखते हैं. सबसे पहले हमने रेड वन से लिया x1 बॉल्स, रेड ब्लू से लिया हमने x2 एंड ग्रीन से लिया x3. सो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होना चाहिए बच्चों? 10. ओके, सो आप एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि मैंने बताया मल्टीनोमियल थ्योरम हम कब लगाते हैं? व्हेन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग डिफरेंट पर्संस. या आप ऐसा भी समझ सकते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, इट मे बी जीरो, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. इंटीग्रल क्यों? क्योंकि आप आधी बॉल तो लेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब देखिए हम बात करते हैं x1 मिनिमम कितना हो सकता है. x1 मिनिमम कैन बी 0 एंड मैक्सिमम इट कैन बी 10. x2 minimum can be 0 and maximum can be 10. x3 minimum can be 0 and at max it can also be 10. अब देखिए अब 0 लेना है यहां से. अब हमारे पास क्या चॉइस है? हम x1 पे फोकस करते हैं. x1 से हम या तो 0 ले सकते हैं या 1 या 2 या 3 या 10. तो मैंने लिखा t रेज टू पावर 0 और t रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर 2 और एट मैक्स वी कैन से t रेज टू पावर 10. फाइन. अब आप कहेंगे सर ये टी की पावर में क्यों आ गया? इसका आंसर मैं 2 मिनट बाद करता हूं. अभी आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि 0 लेने को हमने टी की पावर में ले गए. टी रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर 2. नाउ 10 identical blue balls, so same t raised to power 0, t raised to power 1 and so on, t raised to power 10. And same we can for green balls, t raised to power 0, t raised to power 1, t raised to power 2 up to t raised to power 10. नाउ लेट्स सी. अब आप कोई भी एक केस बना के देखिए. मान लीजिए आपने बोला रेड से आपने 3 बॉल्स ली, ब्लू 4 ली और ग्रीन ली 3. सो व्हाट वी विल गेट? t क्यूब, t रेज टू पावर 4, t रेज टू पावर 3. सो आंसर इज t रेज टू पावर 10. एक और कोई केस लेते हैं 5 4 1. तो हमारे पास t रेज टू पावर 4, t रेज टू पावर 5 4 1. अगेन विल गेट t रेज टू पावर 10. सो वी कैन सी कि ऐसा जब भी हम कर रहे हैं, हमें जब भी 10 बॉल्स ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? कोफिशिएंट t रेज टू पावर 10. तो वी कैन थिंक कि यस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 10 इन दिस. ओके, सो यहां पर हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है बच्चों? t रेज टू पावर 10 का. ओके, अब आप पूछेंगे सर ये t की पावर में क्यों ले गए? देखिए अब मैं इसका आंसर करता हूं. आपने यहां से 2 बॉल्स ली, यहां से 3 ली, यहां से 5 ली. अब रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है आप अपने आंसर को मल्टीप्लाई कीजिए, जबकि हम चाहते हैं ऐड करें, तो इसलिए हम पावर्स में ले गए, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो ये इसकी ट्रिक हुई कि हम पावर में क्यों लेके गए. ओके, अब सिंपल कैलकुलेशन बची है हमारे पास कि हम कैसे कर सकते हैं. देखिए 1 प्लस टी स्क्वेयर अप टू टी रेज टू पावर 10. कैन आई से होल क्यूब? में आपको क्या ढूंढना है? कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 10 इन दिस. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 10 इन. अब वो हमारे पास क्या बनी? एक जीपी का सम 1 माइनस टी रेज टू पावर 11 होल पावर 3 अपॉन 1 माइनस टी रेज टू पावर 3. सो कैन आई से कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर 10 इन 1 minus t raised to power 11 whole power 3 into 1 minus t raised to power minus 3. यहाँ पे हम देखें कि ये
टी रेस्ट पर 11 आ रहा है, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो टी रेस्ट पर 10 चाहिए, तो वी कैन इग्नोर इट. सो वी कैन डायरेक्टली राइट कोफिशिएंट ऑफ टी रेस्ट पर 10 इन 1 माइनस टी रेस्ट पर -3. अब आप बोलेंगे कि सर ये इग्नोर क्यों किया. आई रिपीट, यहाँ पे टी रेस्ट पर 10 चाहिए, पावर ज़्यादा आ रही है तो हमें उस ज़्यादा पावर को कंसिडर नहीं करना है. हाँ, अगर यहाँ पावर कम होती तो फिर हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करते हैं. ऐसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो अभी हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं. अब आप एक नोट याद रखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस n. ये क्या होता है, ये होता है n प्लस आर माइनस 1 CR. तो देखिए यहां पर n की वैल्यू, अच्छा n इज अ नेचुरल नंबर, माइनस n है, मतलब अब n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए 3, और r कितना हो गया 10. सो 3 प्लस 10 माइनस 1C 10, 12C 10, और वी कैन से 12C2 और 66. दैट शुड बी आवर आंसर. सो देखिए आपने क्या किया, पहले x1 बॉल्स, x2 x3, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 10. तो 0 से 10 हो सकता है x1, x2 0 से 10, x3 0 से 10. 0 होने को हम पावर में ले गए हैं, t रेस्ट पर 0, t रेस्ट पर 1 और है तो बीच में प्लस t रेस्ट पर 10. देन वी हैव एनालाइज सेम फॉर x2 एंड सेम फॉर x3. देन हमने देखा कि जो हमें चाहिए 10 चाहिए, तो 10 जब भी लेंगे तो t की पावर 10 आ रहा है. तो वी हैव कंक्लूडेड जितनी बार इसमें t की पावर 10 आएगा दैट इज अवर आंसर. सो वी हैव फाउंड द कोफिशिएंट ऑफ t रेज्ड टू पावर 10. दिस इज अ जीपी का सम किया हमने. नाउ इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला याद किया है. दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर फॉर दिस मल्टीनोमियल थ्योरम. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कोफिशिएंट ऑफ t x टू द पावर r इन 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस n. ओके, चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, उस कहानी से ये क्वेश्चन करेंगे. देखिए जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ये वाली ऐसी इक्वेशन है यानी मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सीखिएगा. एक सेठ जी हैं, सेठ जी के पास बहुत पैसे हैं. सेठ जी, अब जिसके पास पैसा है तो वो रोज मंदिर में जाते हैं और कुछ दान करके आते हैं. ओके, तो जिस दिन सेठ जी गए करने, तो उस दिन वो कितने कॉइन्स लेके गए हैं 10. अब उनके पास 10 कॉइन्स है दैट ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट. ओके, अब सामने कितने बेगर हैं उनके, 3 बेगर. ओके, वी कॉल इट अ बेगर मैथड. सो हमने कितने बेगर्स हैं 3. तो वो सेठ जी उनको वो कॉइन्स देना चाहते हैं. 10 कॉइन्स हैं, 3 बेगर्स हैं. अब थोड़ी सिचुएशन खराब है, सेठ जी की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, तो सेठ जी को एक बेगर कम दिखता है. यानी अगर 3 बेगर हैं तो उन्हें 2 दिख रहे हैं, 4 बेगर हैं तो उन्हें 3 दिखेंगे, 5 है तो 4 दिखेंगे. तो इस क्वेश्चन में अब उन्हें कितने बेगर्स दिख रहे हैं बच्चों, 2 बेगर्स. तो वी हैव 10 कॉइन्स एंड 2 बेगर्स. अब क्या होता है, भगवान भी ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या करते हैं, सेठ जी की जेब में कुछ सिक्के बढ़ा देते हैं. अब आप पूछेंगे कितने सिक्के बढ़ा देते हैं, जितने बेगर उन्हें दिख रहे हैं उतने सिक्के बढ़ा देते हैं. तो अब यहां पे सेठ जी को कितने बेगर्स दिख रहे हैं, 2. सेठ जी के पास कॉइन कितने हैं 10, तो भगवान ने 2 सिक्के और बढ़ा दिए उनकी जेब में. तो अब कितने कॉइन्स हो गए 12. ओके, सामने बेगर कितने हैं 2, तो आंसर 12C2. दैट्स इट. इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप सिर्फ समझिए 12C2. कैसे, आई रिपीट, सेठ जी हैं, सेठ जी के पास 10 कॉइन है, सामने कितने बेगर हैं 3 बेगर हैं, तो सेठ जी को एक कम दिखता है, 2 हो गए, भगवान ने 2 सिक्के और दे दिए. सो आंसर 12C2. अब आप देखिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और स्ट्रिक से भी कर सकते हैं. ओके, सो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को स्ट्रिक से करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को मल्टीनोमियल थ्योरम से ही करेंगे, क्योंकि उसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी. अब बात आती है ट्रिक कब नहीं लगेगी, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अभी तो आप इंजॉय करो, स्ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं हम. देखिए 20 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, सो x1 बॉल्स, x2 ग्रीन एंड x3 ब्लू. अब हमें कितनी बॉल्स लेनी है यहां से, टोटल 25. अब आप देखिए कि एक छोटी सी चीज, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर इज टू बी सेलेक्टेड. यानी अब सेठ जी आए हैं, सेठ जी के पास 25 कॉइन है, सामने 3 बेगर हैं, लेकिन हर किसी को एक एक देना कंपलसरी है. तो दे दो, क्योंकि भाई यहां कंडीशन ऐसी बन रही है कि x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और x2 भी 1 से ज्यादा चाहते हैं
और x3 भी 1 के इक्वल तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा दे दो तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले तीनों को एक एक दे देते हैं। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे पास कितना हो गया, अब 22 हो गया। भाई एक एक कॉइन हमने दे दिया। अब हम हमारी ट्रिक लगाते हैं। सेठ जी के पास कितने कॉइन्स हैं बच्चों, 22। सामने कितने बेगर है, 3। दिखेंगे कितने, 2। भगवान कितने कॉइन्स और दे देगा, 2। सो 24C2। यानी अगर आप इसको मल्टीनोमियल थ्योरम या जो मेथड मैंने सिखाया उससे करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू सॉल्व। अभी आप डायरेक्टली देख सकते हैं आंसर 24C2। जो मिनिमम मांग रहा है पहले उसे वो दे दीजिए। जितने कॉइन बचे सामने बेगर देखिए, बेगर कितने हैं, 3 है। 3 बेगर्स हैं तो आपने एक बेगर कम दिखता है, 2। भगवान उन्हें 2 सिक्के और दे देगा तो 24C2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। अब नॉन नेगेटिव बोला है, नॉन नेगेटिव है मतलब वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, 0 हो सकती है तो यानी मिनिमम वैल्यू 0 है। सेठ जी के पास कितने कॉइन्स हैं, 15। बेगर कितने हैं, 3। बेगर 3 तो दिखेंगे कितने, 2। भगवान 2 सिक्के और दे देगा। आंसर 17C2। चाहे तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 17 इंटू 16 अपॉन 2। सो 17 इंटू 8 आंसर विल बी 136। ओके, नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव। ओके, सो हम पॉजिटिव मीन्स सबको एक एक मिलना चाहिए तो हम सबको एक एक दे देते हैं, दे दीजिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा, 21। एक एक हमने सबको दे दिया, 21। सो हाउ मेनी कॉइन्स डू वी हैव, 21। एंड हाउ मेनी बेगर्स आर देयर, 4। दिखेंगे कितने बच्चों, 3। भगवान 3 सिक्के और दे देगा। सो आंसर 24C3। तो आप देख सकते हैं कि इस मैथड, इस ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ध्यान से ट्रिक को समझिएगा। अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, द x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 25। अब देखिए उन्होंने कहा x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, यानी सबको मिनिमम देना है आपको, तो x को तो 0 देना है। y शुड बी ग्रेटर देन 0। अब y 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी y मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों, 1। तो y को एक कॉइन दे देते हैं, एक कॉइन y का गया। तो अब हमारे पास कितने बचे, 24 कॉइन बचे। अब z चाहते हैं वो ग्रेटर देन 1 हो, तो यानी z मिनिमम कितना चाहते हैं, 2। तो 2 कॉइन और कम हो गए। अब हमारे पास कितने बचे, 22। W की वैल्यू है ग्रेटर दैन 2, यानी मिनिमम W कितना होगा, 3। सो हमने यहां से 3 और कम कर दिया तो हमारे पास आ गया 19। क्लियर, यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले आप वो फुलफिल कर दीजिए। अब आपके पास 19 कॉइन्स हैं, सामने बेगर कितने हैं, 4। दिखेंगे कितने, 3। सो 19 प्लस 3 22C3। दैट शुड बी योर आंसर। Okay, so if you want we can simplify this, 22 into 21 into 20 upon 1 into 2 into 3. So we'll get 11 into 7 into 20. So 77 into 20, that will be 154, 150. Answer 1540. Okay. So moving on, the total number of positive integral solution of this. देखिए अब ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड लेस दैन इक्वल्स टू 18। तो देखिए आपको क्या करना है, लेस दैन इक्वल टू 18 मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18, यानी आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, कहानी में थोड़ा सा और आगे सुनते हैं कहानी। अब एक दिन क्या होता है, सेठ जी की तबीयत खराब हो जाती है। सेठ जी की तबीयत खराब हो गई तो सेठ जी क्या करते हैं, अब उन्हें दान पुण्य करना है भाई। तो उन्होंने अपने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी आप जाके ये सिक्के बांट आइए। तो मुनीम जी कितने सिक्के लेके गए बच्चों, 18। अब लेकिन मुनीम जी की हम ऑनेस्टी पे शक कर सकते हैं। मुनीम जी हो सकता है कुछ सिक्के खुद रख लें, कुछ
बांट दें या सारे रख लें या सारे बांट दें, मे बी मुनीम जी ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग इज कि आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में एक डमी वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यानी अब हम ये क्वेश्चन करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल्स टू 18, एक डमी वेरिएबल ले आए टी। अब मान लीजिए मुनीम जी ऑनेस्ट हुए तो टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 18 वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब मुनीम जी ने एक सिक्का लिया तो 17 वाला आंसर आ जाएगा। मुनीम जी ने सारे रख लिए तो 0 वाला आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने से हमारे सारे केसेस एक साथ हो रहे हैं। तो वेन एवर देर इज अ लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन, डू रिमेंबर आपको क्या करना है, आपको मुनीम जी को लेके आना है। यानी मुनीम जी मीन्स डमी वेरिएबल। सो अगेन नाउ वी हैव 18 कॉइन्स। सामने कितने बेगर्स हैं? 4। ओके, एक चीज हमने यहां ध्यान नहीं दी, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए तो मिनिमम एक एक सबको देना ही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी अब कितना हो जाएगा? 15। भाई मुनीम जी को देना जरूरी नहीं है, मुनीम जी तो डमी वेरिएबल है, बेगर्स को देना जरूरी है। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 15। नाउ हाउ मेनी कॉइन्स वी हैव? 15। हाउ मेनी बेगर्स? 4। दिखेंगे कितने? 3। सो आंसर 18C3। 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सो कैंसिल कर देते हैं, वी विल गेट 51 इंटू 16, सो 6, 80, 816 शुड बी अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, in how many ways 13 identical chocolates can be distributed among 4 students such that each receives at least one? So हमारे पास क्या है अब बच्चों? 13 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं। सामने कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। हमें क्या दिखेगा? एक कम। वी कैन कंपेयर के भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू कितना है? 13। लेकिन हर किसी को एक देना जरूरी है। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उसे फुलफिल कर दीजिए। तो कितने बचे अब हमारे पास? 9 चॉकलेट्स, 9 कॉइन्स और 9 चॉकलेट्स। सामने स्टूडेंट्स कितने? 4। हमें कितने दिखेंगे? एक कम, तो कितने बचे? 3। भगवान हमें 3 चॉकलेट या 3 कॉइन्स और दे देगा। सो 12C3 शुड बी आवर आंसर। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 into 2 into 1. So answer will be 220. Okay? The number of ways of selecting 8 books from a library which has 10 books each of maths, physics, chemistry and English. अब आपने मैथ्स की माना x1 बुक्स ली, फिजिक्स की x2, केमिस्ट्री की x3 एंड इंग्लिश की आपने ली x4 बुक्स। टोटल आपको कितनी बुक्स चाहिए बच्चों? 8। ओके, अब आपके पास 8। अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास 8 कॉइन्स हैं और सामने बेगर कितने हैं? 4। कोई और कंडीशन नहीं है, तो 4 तो दिखेंगे कितने? 3। भगवान 3 सिक्के और दे देगा। सो आंसर 11C3 ऑप्शन डी। ओके, मूविंग ऑन, in number of ways 25 identical box can be distributed in Ram, Shyam, Sundar and Ghanshyam. राम को मान लीजिए x1 बॉल्स दी, श्याम को x2, सुंदर को x3 एंड घनश्याम को हमने दी x4। टोटल हमारे पास 25 बॉल्स हैं। लेकिन अब देखिए कुछ कंडीशन है। राम चाहते हैं उन्हें 1 बॉल दी जाए मिनिमम, श्याम को 2 चाहिए, सुंदर को 3 चाहिए, घनश्याम को 4 चाहिए। तो इन्हें दे दो भाई, लड़ाई मत कराओ इनकी। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बच्चों? 15। भाई 10 बॉल्स आपने दे दी, 1 2 3 4। नाउ वी हैव 15 कॉइन्स एंड 4 बेगर्स। सो अवर आंसर विल बी 18C3। भाई 15 कॉइन है, सामने 4 बेगर हैं, हमें दिखेंगे कितने? 3, और भगवान हमें 3 सिक्के दे देंगे तो 18C3। सो 18 इंटू 17 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सो अवर आंसर विल बी 51 इंटू 16, सो 816 शुड बी अवर आंसर।
ओके, सो आज की क्लास में हमने देखा कि मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन को इस कहानी से, जिसे हम नाम दे रहे हैं बेगर मेथड से, जल्दी से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मल्टीनोमियल थ्योरम 2 में हम रिस्ट्रिक्शन देखेंगे, यानी जहां पे हमारा बेगर मेथड नहीं लगेगा, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। Daily practice problems and live chat. Visit academy.amazon.in or download the app.